एलटी ग्रेड जीडीसी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती भेज दी गई। फिर सुनने में आया कि उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसको दोबारा भेजी गई और उसको ठीक करके दोबारा से भेजी गई। यही प्रोसेस चल रहा है। अब कल एक न्यूज़ आता है कि दोनों आयोग की भर्ती के लिए तैयार हैं, पर शिक्षा विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है। यानी कि यूपीपीएससी और यूपीएससी यानी शिक्षा चयन आयोग दोनों तैयार है भर्ती कराने के लिए। बैठे हुए पड़े हैं बेचारे कि जल्दी से भर्ती आए तो हम धड़ाधड़ भर्ती करा दें, और इनको शिक्षा विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है। ये कटिंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या इस पर न्यूज़ थी। कटिंग में न्यूज़ थी कि यूपी लोक सेवा आयोग और यूपी शिक्षा चयन की भर्तियाँ फंस गई। ठीक है, और दोनों आयोग भर्ती के लिए तैयार, पर शिक्षा विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी शिक्षा चयन आयोग की भर्ती के लिए तैयार है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग से दोनों आयोग को सहयोग न मिलने के कारण 33,000 से अधिक भर्तियां फंसी हुई। यानी कि दोनों आयोग बैठे हुए हैं कि जल्दी से आप वैकेंसी भेजो, नहीं तो 33,000 भर्तियां ये फंसा के रख दी हैं। और किसकी गलती है? शिक्षा आयोग की गलती है। शिक्षा विभाग जो उत्तर प्रदेश का है उसका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता पद की भर्ती करनी है। यूपी पीएससी को भर्ती के लिए जहां आधा अधूरा अध्याचन मिला है, वहीं शिक्षा चयन आयोग को कोई अध्याचन ही नहीं मिला है। ये बात समझिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 माह पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को पूर्व में भेजा गया अध्याचन वापस कर दिया था। माध्यमिक विभाग ने यूपीपीएससी को एक अध्याचन भेजा था, तो यूपीपीएससी ने उसको वापस कर दिया था। उसका रीजन क्या था भाई? उसका रीजन था आरक्षण का इशू। यहाँ पे आरक्षण का कोई मुद्दा आ गया था, उसके चक्कर में उन्होंने इसको वापस कर दिया था। अध्याचन दोबारा भेजा जाए। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपीपीएससी को प्रवक्ता पदों के लिए 9,017 पदों का अध्याचन भेजा है, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण भर्ती जो है वो हो नहीं पा रही है। कुल 20 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। आयोग को पुरुष वर्ग में 19 विषयों और महिला वर्ग में 1 विषयों का अध्याचन मिलना है। चलिए अब मोटा मोटा समझिए, अब इनके बात पे आते हैं। यह है आपके शिक्षा चयन आयोग। सूत्रों के मुताबिक अशासकीय अध्यापक के 20,465 व प्रवक्ता के 4,300 पद खाली हैं। 1 साल से एलटी ग्रेड भर्ती का इंतजार। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ना गलती यूपीपीएससी की है और ना ही गलती जो है वो आयोग की है, जो आपके शिक्षा चयन आयोग का बना है। पूरा का पूरा जो गलती है, समस्या है, वो सरकार स्तर की, यानी कि शिक्षा जो आपका विभाग है उसके स्तर की है। अब समझिए, इस बात को समझिए। यूपीपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग और यूपीईएससी जो आपका बना है शिक्षा चयन आयोग यूपी, ठीक है, ये एलटी ग्रेड, जीआईसी और जीडीसी की भर्ती इनको निकालनी है। इनके पास पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालनी है। ठीक है, अभी ये तीनों भर्तियां, ये जो पिछला 2020-21 का आई थिंक का 21-22 का जो वैकेंसी थी, अभी तक इन्होंने सिर्फ इसका एग्ज़ाम कराया है। इसके रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसका रिजल्ट बहुत जल्द आ रहा है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं फंसी हुई हैं, जुलाई अगस्त सितंबर किस महीने में होगी किसी को कोई जानकारी नहीं है। एलटी जीआईसी जीडीसी की भर्ती का मुहर फाइनल लग चुका है, सरकार के स्तर से इसको फाइनल मिल चुका है। इसमें 80% आपका जो होगा वो रिटन का नंबर जोड़ा जाएगा और 20% आपका इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा। अभी आयोग जो है नोटिफिकेशन आपका तैयार कर रहा है और उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होगा या सिर्फ एक ही परीक्षा होगी उसके बाद इंटरव्यू होगा। अभी प्री प्लस मेंस का एकदम श्योर नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ श्योर है कि आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जीएस, ये दोनों सब्जेक्ट आपका रहेगा, इस चीज़ की श्योरिटी है। एलटी जीडीसी जैसी भर्ती जो है आयोग को अध्याचन वापस मिल चुका था, लेकिन पुनः उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण इसको 1 हफ्ते के अंदर भेजने की बात कही गई है और हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ये मिल जाए। तो पिक्चर इस बात को समझिए कि आने वाले 2 महीने के अंदर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती रुकी हुई है, टीजीटी पीजीटी को जिसका एग्जाम रुका हुआ है, इसका एग्जाम हो जाएगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका रुका हुआ है उसका आपका इंटरव्यू हो जाएगा और हो सकता है उसका रिजल्ट भी आ जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी यूपी एचएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर था, इसका इंटरव्यू भी हो जाएगा
और इसका रिजल्ट भी आ सकता है 2 महीने के अंदर। 2 महीने का मैं गेम बता रहा हूँ, समझ के चलिए। और इसी 2 महीने में आपको LT, GDC और GIC की भर्ती भी देखने को मिल सकती है। इस बात की मैं 80% गारंटी कह सकता हूं। बाकी 20% तो आयोग का मुझे भरोसा नहीं रहा, ये लोग क्या करते हैं। अभी तक जो माध्यमिक से जिस भी स्तर से जानकारी मिल रही है वो यही है कि 80% चांस है कि आपकी इस 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में ये चेंजेस, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब सरकार के स्तर पे भी मीटिंग हो चुकी है, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा भी होगा कि GDC की जो भर्ती है, GDC की जो भर्ती है 500 प्लस तो पहले से आयोग के पास रखी हुई थी। इसमें हो सकता है कि और अलग अलग विभागों के भी भर्तियां इसमें ऐड की जाएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। जैसे आपके टीचिंग के साथ साथ ही आपके बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के होते हैं, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इन सब कॉलेज के होते हैं, तो उनके भी ऐड करके लगभग इसमें 1200 शायद पदों तक भर्ती आ सकती है, 1200 पदों तक। ठीक है, GDC की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो एलिजिबल होंगे वो 500 प्लस पदों के लिए होंगे। जो नॉर्मल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले होंगे वो 500 प्लस ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी 1200 पदों तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है इसमें। इसके लिए तैयार रहिए। GDC की भर्ती पे फाइनल मुहर लग चुका है। GDC की भर्ती में कोई भी अड़चन नहीं बची है। अब UP GDC की जो भर्ती है, UP GDC की जो भर्ती है, इसमें कोई भी अड़चन नहीं बची है। ये भर्ती आपके फाइनल आनी ही आनी है। ठीक है, इस भर्ती के लिए तैयार रहिए। और इसमें 80-20 का रेशियो आपको पता ही है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होगा या सिर्फ एक एग्जाम या इंटरव्यू होगा, इसकी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। उसके पहले अगर आपको कोई बताता है तो फर्जी बात बताएगा। ठीक है, प्री होगा या मेंस होगा या सीधा इंटरव्यू होगा, इसके बारे में जानकारी अभी किसी को भी नहीं है, सिर्फ आयोग को ही इसके बारे में जानकारी है। अब अधिसूचना तैयार करेंगे तब आपको बताएंगे। और 80% आपका अगर होगा तो जो भी एग्जाम आपका रिटर्न ये लेंगे उसका 80%, अगर स्क्रीनिंग परीक्षा लेंगे तो उसको सिर्फ क्वालिफाइंग कराएंगे, फिर रिटर्न का 80%। अगर सिर्फ एक परीक्षा लेंगे तो उसका 80% नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, एक परीक्षा अगर लेंगे ये तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न ले लें, ऑब्जेक्टिव ना कराएं, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। आयोग बहुत कम ही परीक्षा ऐसा हुआ है आज तक इतिहास में कि वो सिर्फ आपका रिटर्न लेगा। ठीक है, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है वही मिल रही है कि मतलब जो मैं गेस कर पा रहा हूँ, जितना मुझे पता चल पा रहा है कि ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा तो कराएंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा इसलिए करानी पड़ेगी क्योंकि इसमें भीड़ बहुत हो जाएगी भाई, अच्छे खासे लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, फिर सबका मेंस कराना। ठीक है, सबका मेंस कराना और लगभग 2 लाख लोग अगर मेंस का फॉर्म भर दी, 2 लाख भी 1 लाख ही फॉर्म भर दी, सबकी कॉपियाँ चेक करना बहुत तीखी खीर हो जाएगी इनके लिए। तो एक बार ये ऑब्जेक्टिव तो कराएंगे। हो सकता है कि केवल ऑब्जेक्टिव ही कराएं। ठीक है, 100-200 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव ही करा लें, मेंस ही ना कराएं। या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ही करा लें प्री में भी और ऑब्जेक्टिव ही करा लें आपके मेंस में भी, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू कराएं। तो ये 3-4 बातें निकल के सामने आ सकती हैं। इसका अभी तक कोई फाइनल रूल सेट नहीं हुआ है, आयोग नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएगा। और थोड़ा आप लोग को वेट भी करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऑफिशियल भी जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं उससे मतलब नहीं है। और 2 महीने का मैंने आपको प्लान बता दिया कि 2 महीने में आपको जो TGT PGT की भर्ती रुकी हुई है, ये भर्ती आयोग सरकार ने बहुत सख्त रूप से कहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ठीक है, सरकार ने बहुत सख्त निर्देश दिया है कि 2 महीने के अंदर इस पे क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए। इस भर्ती का जो भी करना हो करिए। ये मैं बात कर रहा हूँ UPESSC यानी शिक्षा चयन आयोग की। और LT GDC GIC इसकी भर्ती जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, तो इसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। GDC हो सकता है सबसे पहले मिल जाए क्योंकि उसमें सबसे कम वैकेंसी होने वाली है, तो हो सकता है ये GDC वाला काम पहले कर दे, बाकी काम डिले भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप लोग को अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी है। आपको मैंने बार बार कहा है कि एक 6 मंथ का प्लान जो है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, 6 महीने का काम शुरू कर दीजिए। आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। जहाँ से पढ़ना, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स के विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो थोड़ा बहुत आपकी हम हेल्प कर पाएंगे, आपकी तैयारी में ज़रूर हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप GS पे भी फोकस करना चालू कर दीजिए। ये दोनों आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। हमारे यहाँ से जुड़ेंगे, देखिए
हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ कोचिंग करके आप सेलेक्ट हो जाएंगे या किसी का नोट्स लेकर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। इस बात को समझिए। कोई कहता है कि हमारा बैच ले लो, हमारा कोचिंग ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, तो बैच तो 10,000 लोग खरीदते हैं, सेलेक्ट 10 लोग होते हैं, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं। अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर सकते हैं तो कोई भी आपका चयन नहीं करा पाएगा। कोई भी ब्रह्मसूत्र आपका ऐसा नहीं बना है जो आपका चयन करा दे। आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ी स्टडी। हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो बिखरी हुई हैं। वो एक्सपीरियंस्ड लोग जो आप इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, उनके द्वारा कंटेंट, उनके द्वारा क्लासेस आपको दिलाएंगे, ताकि आपका एक सीधा टारगेट बने, आपका लक्ष्य सीधा हो। आपको इधर उधर भटकना पड़े, आपको क्लास 10 देखना पड़े, आपको मटेरियल ना जुगाड़ करना पड़े। जीएस के लिए तो हम आपको इतना कुछ दे देंगे अपने बैच में। आप जाइए हमारे बैच में, अभी तो ऑफर भी चल रहा है, जॉब 30 कोड लगा लीजिएगा। अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो आपको ऑफर मिल जाएगा। हम आपको जीएस में गारंटी के साथ कर रहे हैं, कितना पढ़ा देंगे। जितने भी लोग हायर के एग्जाम दिए हो इनको पता ही होगा कि हम लोग ने बहुत मिनिमम शुल्क में इतना अच्छा कंटेंट आपको पढ़ा दिया जीएस का कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। आपको हम पूरा क्लासेस दे देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जब आप चाहें तब देखिए। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो लाइव देखिए। नोट्स मिल जाएगा, एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट हम लोग नोट्स बनवा रहे हैं। मैं आपको उसका नोट्स भी दिखा दे रहा हूँ। अभी हमारे नोट्स प्रिपेयर होना चालू हो गए हैं। वैकेंसी अभी आने में भले ही डिले है, लेकिन हमारी टीम ने नोट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको हिंदी का और दोनों का नोट्स भी दिखा दे रहा हूँ। एक सेकंड आप चाहे तो नोट भाई उठाना जरा। देखिए ये आपका नोट्स है, ठीक है। ये आपके जीएस का नोट्स है, ये आपका प्राचीन इतिहास का नोट्स आ गया है। और इसमें लगभग 5000 प्रश्नों का संकलन, जितना भी यूपीपीएससी ने पूछा है हम लोग ने इसमें डलवा दिया है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, इसका आप पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। बाकी बैच में रहेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह अभी मॉडर्न का आ रहा है सब्जेक्ट वाइज। इसका फ़ायदा आपको कब होगा पता है? इसका फ़ायदा जैसे आपने हमारे बैच में जुड़े, आपने बैच का, आपने एंसेंट की पूरी 10-15 क्लासेस ही आपने पूरी क्लासेस कर ली। अब क्या होगी कि आपने इसको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के रिवाइज कर, जितना भी क्लास में आपको पढ़ाया रहेगा सब आप इसको रिवाइज कर डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह हिंदी का है। हिंदी का देखिए 10,000 प्रश्नों का संकलन किया गया। जितना भी पीवाईक्यू के बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं सबको एक जगह डाल दिया गया है। लगभग 10,000 प्रश्न इसमें डाल दिए गए हैं। आप लोग चाहे देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। तो सब्जेक्ट और जीएस, ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल दोनों पे ही आपका पकड़ होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी कि आपको लिखने की भी क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाए और सब्जेक्टिव भी हो। इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो 6 मंथ का प्रॉपर प्लान लेकर पढ़ाई करिए। हम पूरा सहयोग करेंगे आपको, कम से कम शुल्क में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा, हमारी टीम से हो सकेगा, हम सारा आपका सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। आपका काम है मेहनत करिए। हम बैच में, जब हमारा बैच चालू होगा तो हम एक आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे, जिसमें हम आपको बताते भी रहेंगे कि भैया अभी ये करना है, अभी ये पढ़ना है, अभी इधर उधर नहीं भटकना है। तो हर बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, आप परेशान मत होइए। बैच के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा एच.आर.अधन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या तो हमारी टीम को आप कॉल कर लीजिए, टीम आपको असिस्ट कर देगी। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हर तरीके से आपको सपोर्ट टीम दे देगी। एक सेकंड में आपको बैच के बारे में दिखा भी देता हूँ। जिनको बैच की जानकारी चाहिए वो देख सकते हैं, बाकी लोग वीडियो यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जीडीसी का बैच लेना है, सबसे पहले क्या करना है, आप हमारे ऐप पे जाइए। ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स दिखेंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्शन में चले जाइए आप, ठीक है। इसमें ही आपको बैच मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से संबंधित। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये परिणाम बैच चाहे ले लीजिए, सिर्फ हिंदी का बैच है। और कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं जिसमें हिंदी और हिंदी के विद्यार्थी तो आप ये बैच ले लीजिए। ये हिंदी साहित्य प्लस सामान्य अध्ययन, इसमें आपको हम कंप्लीट क्लासेस हिंदी का भी करा देंगे, जीएस का भी करा देंगे, तो आपको बहुत दिक्कत की बात नहीं आएगी। बाकी एक कोड आप लगा लीजिएगा, मानसून ऑफर वाला जो कोड चल रहा है। कौन सा कोड है भैया? ये कोड है आपका जॉब 30 कोड लगा लेंगे तो इसमें जितना भी शुल्क है उस पर भी 30% और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जीएस के विद्यार्थी हैं तो जीएस के विद्यार्थियों के लिए हमारा जो बैच चल रहा है जीएस का, जीडीसी वालों के लिए मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। ऐप पे जाइएगा तो उसमें जीएस का सेक्शन दिखाएगा। जीएस बैच वाले सेक्शन में जाएंगे आप तो आपको इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि भैया आपको केवल मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसको बाय कर लीजिए। 199 में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सुगम में बैच LTGIC प्रवक्ता तैयारी करें तो सुगम में बैच बाय कर लीजिए, ये आपके लिए काम आएगा, ठीक है। और आपको अगर जीडीसी का एग्जाम देना है तो जीडीसी के लिए ये संकल्प बैच है।
यही बैच ले लीजिए, इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट क्लास, स्टडी मटेरियल, बाइलिंगुअल, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेशन टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। पढ़ाई करिए, वैकेंसी आने वाली है, इस पर तो कोई दो राय ही नहीं है। सब कुछ आपको 2-2.5 महीने के अंदर मिलेगा। धन्यवाद।